Namaskar, and a very warm welcome to all of you in this episode. You know that all of us have been through the schools and colleges and universities, and we opted for different subjects as per the availability of the subjects in that particular college or school and our choice of subjects. आप देखें कि अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा में सुधार हो रहे हैं हमारे देश में भी और वर्ल्ड वाइड भी, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के पास में कि आप एक कॉम्बिनेशन कैसे भी ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, तीसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। और जब ये हम कर रहे होते हैं उस वक्त में हम क्या सोचते हैं, एट दैट टाइम व्हाट इज गोइंग इन आवर माइंड दैट आई एम गोइंग टू टेक दीज ऑप्शंस अवेलेबल और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑप्शंस, क्या हमारे दिमाग में चलता है और कैसे हम लोग उस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या ये कॉम्बिनेशन ऑफ इन सब्जेक्ट्स का पढ़ना चाहिए। इसके लिए आपको रीजनिंग की जरूरत पड़ती है, इसके लिए आपको सोच समझ करके बड़ा ही लॉजिकल वे में एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, डिसीजन लेना पड़ता है। और आप मान के चलिए कि अगर आज के वक्त की मैं बात करूं, data science has become absolutely fabulous subject for every one of us, of a great interest to everyone. आप चाहे उसमें पॉलिटिशियंस की बात करें, मतलब जब चुनाव होते हैं उस वक्त में उनको डेटा की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, आप चाहे ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो सामान बेचते हैं, या हमारी जो अदरवाइज भी जो लोग बिजनेस करते हैं, वो सब उस डेटा को इकट्ठा करके रखते हैं कि लोगों को आज के वक्त में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किस क्षेत्र में किस चीज़ की ज़रूरत है। गाँव आप अर्बन एरिया में हैं, किस तरह का प्रोडक्ट वहाँ पर ज़्यादा बिकता है, आप रूरल एरिया में हैं, किस तरह का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, और अगर कोई प्रोडक्ट कम बिक रहा है, सो व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड दैट। तो ये सब डेटा इकट्ठा किया जाता है और उसके आधार पर फिर वो अपना नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं। तो इसके लिए देखिए डेटा साइंस के दौर में जब इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आजकल हम लोगों को अवेलेबल है, मतलब एट द क्लिक ऑफ बटन यू गेट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आजकल तो एआई ने तो ये हाल कर दिया और चैट जीपीटी ने एक शब्द बोलो आपको पूरा का पूरा आर्टिकल आपके सामने मिल जाता है। Now, issue is that whatever you are getting in front of you, वो सही है या सही नहीं है, आपको उस पर विश्वास करना चाहिए या विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बड़ा एक सवाल हो जाता है। और इस सवाल से अगर हमें इसका उत्तर चाहिए तो हमें थोड़ा सा इस बात पे सोचना पड़ेगा। आजकल के वक्त में, पहले भी जब हम एजुकेशन की बात करते थे, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बड़ी बातें करते थे, बिकॉज वो कहते थे कि नॉलेज सोसाइटी में ये बड़ा ज़रूरी है कि क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की और हम सब इंडिविजुअल्स की डेवलप हों। अब वो क्रिटिकल थिंकिंग भाई है क्या? बेसिकली इट इज़ द एबिलिटी, मतलब बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग इज एबिलिटी टू एनालाइज, to evaluate and synthesize the information available to us and form a well-reasoned decision. When I say well-reasoned decision, means after thinking a lot and justifying that decision, that based on these factors, this is the right decision I am taking. It may not be the best decision, but it may definitely be the right decision. So ability to objectively analyze and draw a rational conclusion can also be said as to be the critical thinking. और ये बेस्ड होता है कि जो आपके पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और जैसे मैंने कहा आज के युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, आपके पास इंफॉर्मेशन प्लेंटी में अवेलेबल है। आप देखिए, चाहे फोटोग्राफ्स हों, चाहे ऑडियो बुक्स हों, चाहे पॉडकास्ट हों, चाहे आपके प्रिंटेड मटेरियल हो, चाहे आपके न्यूज़पेपर्स हों, चाहे टेलीविज़न चैनल्स हो, मतलब क्या नहीं, एवरी इंडिविजुअल हैज़ बिकम ए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर नाउअडेज। और उसमें से अब आपको ये समझना है कि ये सही है या सही नहीं है, इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि साहब ये बच्चों में, इंडिविजुअल्स में इसको डेवलप कैसे किया जाए। मैं बताऊं आपको कि जब मैंने शुरू में सब्जेक्ट्स की बात की थी कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उन सब्जेक्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज़ मैथमेटिक्स। But unfortunately, in the recent past, what we have observed is that many children have started moving away from the mathematics. Now, reasons can be different, diverse. ये हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, बट मैंने ज़्यादातर केसेस में सुना है बच्चे दे फाइंड इट एज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और दे फील लाइक आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज लेटर इन देयर लाइफ।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले किसी न्यूज़पेपर में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, कोलोराडो यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई, उसमें मैट यंग एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स आपके साथ पढ़ाई के दौरान में भी है और आफ्टर पढ़ाई भी है, आफ्टर स्टडीज ऑल्सो मैथमेटिक्स इज देयर। यू कांट डू अवे विद मैथमेटिक्स। आप कितना भी सोचे आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ें या ना पढ़ें, वो आपके ऊपर चॉइस है, बट मैथ्स आपको छोड़ने वाला नहीं। आप मैथ्स को छोड़ सकते हो पर मैथ्स आपको नहीं छोड़ेगा, जिंदगी भर मैथ्स आपके साथ है। और ये रिसर्च में पाया गया। और उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आपको मैथ्स पढ़ के कुछ अकाउंट्स ही पढ़ना है या साइंस में साइंटिस्ट बनना है या इंजीनियर बनना है, वो जरूरी नहीं है। बट मैथमेटिक्स पढ़ने से दे से दैट जो क्रिटिकल थिंकिंग के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, वो बहुत डेवलप होती है। जो भी आप स्टेप लेते हो, हर स्टेप पे आपका कोई रीजन है, व्हाई इज इट सो, बिकॉज what is there is known to us, but why is it there is very very important to understand। और यहां पर मैथमेटिक्स, इसका उत्तर यह आया, ये क्यों आया, उसको हमें समझने के लिए लॉजिक देना पड़ता है। आप कई बार देखो साइंस में या मैथमेटिक्स में थ्योरम्स पढ़ते हैं, थ्योरम होती है, उसको प्रूव करना पड़ता है। आपने माना हुआ तो ऐसा होता है, बट आप उसको प्रूव कर रहे हैं, ऐसे नहीं। सुबह साइंस और मैथ्स तो हमेशा ये कहते हैं। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, एस्पेक्ट है, जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए आज के वक्त में तो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मेरी क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी कमजोर होगी, आई विल बी आई मीन फ्लोइंग इन एनी डायरेक्शन द होल वर्ल्ड इज फ्लोइंग, मतलब जैसा सब कह रहे हैं मैं वैसा मान लूंगा। नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कह रहे होंगे, बट मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा बाय गिविंग रीजंस दैट दे आर राइट और दे आर नॉट राइट। तो उसके आधार पे मुझे उनको फॉलो करना चाहिए या फॉलो नहीं करना चाहिए, ये उसके आधार पे मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। अब देखिए, इसके लिए जब आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो उसमें एनालिटिकल स्किल्स आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, जो मैथमेटिक्स आपको, जब आप मैथ्स करते हैं तो आपको खूब सिखाता है। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आप को इसमें खूब आती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप एक ही सवाल को डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही एक तरीका है उस सवाल को सॉल्व करने का, आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह से ओपन माइंडेडनेस इसके खूब इसके अंदर आती है। एक सवाल आपको मिल गया एंड बेस्ड ऑन योर ओन एबिलिटी एंड वट एवर वे यू वांट टू सॉल्व इट, यू कैन ट्राई इट। इफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर, आई मीन दैट्स फाइन, because you can get right answer, and that right answer is not necessarily always what somebody was telling. You can find out a new answer also, क्योंकि ऐसा नहीं है, इनोवेशन ऐसे ही तो होते हैं भाई। आपने दूसरा तरीका लॉजिक लगाया और उस लॉजिक से कोई और आंसर मिला विच इज द बेटर आंसर देन द प्रीवियस वन, तो व्हाई वुड वी नॉट चेंज एंड व्हाई वुड नॉट वी एक्सेप्ट इट। मैथमेटिक्स में आप देखिए, आप इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको सिखाता है। आपने एक तरीके से सवाल किया बट यू आर अनेबल टू सॉल्व इट, आपने दूसरा तरीका लगाया फिर भी आप शायद सही से नहीं सॉल्व हुआ, आपने तीसरा लगाया, आप तीसरा जो तरीका है आपका कभी भी उन दो जैसा नहीं होगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ दोज टू मेथड्स एंड यू फाउंड इट डिडंट टेक यू टू द करेक्ट कंक्लूजन। तो अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन ये आपको सिखाता है। आप देखिए कि इसमें मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको बताऊं, इसमें बड़े थॉटफुल क्वेश्चंस बच्चे सवाल पूछते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, और ये शायद इस रिसर्च में भी कहा गया है कि थॉटफुल क्वेश्चंस जो आते हैं, अच्छे सवाल जो आते हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं, बिकॉज टू गेटिंग द बेटर आंसर, बेटर फ्यूचर, वी हैव टू हैव ग्रेट क्वेश्चंस एंड द पीपल हु कैन आस्क अस द ग्रेट क्वेश्चंस। बिकॉज हम हमेशा इस बात को मानते हैं कि बहुत अच्छे उत्तर इंपॉर्टेंट हैं, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेहतर क्वेश्चंस है। बेहतर क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली बेहतरीन आंसर्स हमें मिलेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात जो कहना चाह रहा हूँ। तो आप मानिए कि मैथमेटिकल स्किल्स आपकी जिंदगी में सिर्फ मैथमेटिक्स में ही आपको आगे नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं। आपके हर डिसीजन में, मैं आपको प्रूव करूंगा इस बात को, आपके हर डिसीजन में मैथमेटिक्स होता है। आप देखिए, घर में माँ खाना बनाती है या कोई भी घर में खाना बनाता है, इज देयर नो मैथमेटिक्स? देयर इज मैथमेटिक्स एवरीवेयर। आपको ये पता होगा कितना नमक डलेगा, कितनी मिर्च डलेंगी, कितनी हल्दी डलेगी, कितना धनिया डलेगा, कितना पटेटो डलेंगे, कितना पनीर डलेगा, कितना मटर डलेगा, कितना कोई दूसरी सब्जी। आप क्वांटिटी तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। ऐसा तो नहीं ना आप कर सकते कि नमक आपको आधा ग्राम डालना है और नमक आपने 25 ग्राम डाल दिया। If you would not have mathematical concept clear in your mind, you are going to be not a great cook in that case.
आप किस शहर में वहाँ रहते हैं, वहाँ सर्दी कितनी पड़ती है, गर्मी कितनी पड़ती है, तो आपको एयर कंडीशनर लगाना है तो किस कैपेसिटी का एयर कंडीशनर लगाना है। आप देखें लोग कहते हैं 150 स्क्वायर फीट का अगर कमरा हो तो आप 1.5 टन का एसी लगाइए, उससे ज़्यादा का है तो आपको 2 टन का। तो आपको यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है कि आपको मैथमेटिक्स नहीं है आपको इस्तेमाल करना। आजकल बहुत लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, आप मान लीजिए 10 लोग गए, जब तक बुफे नहीं है, जब तक कि आपको कुछ भी खाने की वहाँ पे ऐसा आपने तय नहीं किया है और आप सिर्फ अलग कार्ट खाना चाहते हैं, अगर हम 10 लोग खाना खा रहे हैं तो हमें 3 दाल चाहिए, 2 दाल चाहिए, 4 दाल चाहिए, ये सब्जी चाहिए, कितनी सब्जी चाहिए। अब आपने 10 सब्जी मंगा ली और 3-3 करके मंगा ली तो आप कितना खाना वेस्ट करेंगे। लेकिन आपने एक ही सब्जी मंगाई और सिर्फ 3 प्लेट मंगाई तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं है क्या। हमारे बच्चे जब 10वीं के बाद 11वीं में आते हैं और सब्जेक्ट जब सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा। वहाँ मैथमेटिक्स नहीं है बट ये स्किल वहाँ पर आपको, क्रिटिकल थिंकिंग आपको लगानी पड़ती है कि मुझे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, इस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कौन सा सब्जेक्ट के टीचर्स या प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद में मेरी एम्प्लॉयबिलिटी की चांसेस कितने बढ़ जाते हैं और मुझे क्या एम्प्लॉय मेरे इसी शहर में मिल जाएगा या इस स्टेट में मिल जाएगा या मेरे देश में मिल जाएगा या मुझे किसी दूसरे देश जाना पड़ेगा उसके लिए। अगर मैं जाने के लिए तैयार हूं तो फिर आप उस तरह का डिसीजन लो, अगर आप जाने के लिए तैयार नहीं है तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ के भी आपके लिए नुकसान ही होगा। तो यहाँ पर भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग की, और वो थिंकिंग आपने क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ डेवलप कर ली, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। तो इस रिसर्च में ये कहा गया है कि मैथमेटिक्स आप जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तब भी आपके साथ है और जब आप वहां से अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं तब भी मैथ्स आपके साथ है। मैथ्स को आप छोड़ सकते हो पर मैथ्स आपको नहीं छोड़ेगा, ये जरा ध्यान रखिएगा। तो बेहतरीन इसी में है कि अगर हम इफ वी वांट टू बिकम अ बेटर डिसीजन मेकर्स, a logical decision makers, the ones who are not necessarily carried away by the majority opinion necessarily. I'm not saying that majority opinions are not correct opinions, but not always the correct opinions. तो हमें ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को अपनी को डेवलप करना ही पड़ेगा और उसके लिए एक बहुत बड़ा टूल है सब्जेक्ट नॉन एज मैथमेटिक्स। तो आप मैथमेटिक्स को, मैं सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से, सभी टीचर्स से ये गुजारिश करूंगा, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मैथ्स को एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ना बनाया जाए, मैथमेटिक्स को एक ऐसा सब्जेक्ट ना बनाया जाए कि भाई मुझे तो इंजीनियर बनना नहीं, मुझे तो साइंटिस्ट बनना नहीं, तो मैं मैथ्स क्यों पढ़ूं ना, ऐसा नहीं। मैथ्स आपको ज़िंदगी में बेहतर बनना सिखाता है, बेहतर इंसान बनाता है, बेहतर डिसीजन मेकर बनाता है। तो मैथ्स तो हमको पढ़ना ही चाहिए, मैथ्स से कतई भी डरना नहीं चाहिए। मैंने शब्द हालांकि पढ़ना कह दिया, पढ़ना उस कॉन्टेक्स्ट में है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को हम ऑप्ट करें अगर हम कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट और हमारा एप्टीट्यूड दोनों है, बट मैथ्स को करना होता है। हम हर वक्त मैथ्स करते हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे दिमाग में ये रखना पड़ रहा है कि मैं 15 मिनट्स का वीडियो बनाऊंगा या मैं 18 मिनट का वीडियो बनाऊंगा या मैं 20 मिनट्स का वीडियो बनाऊंगा। मुझे ये भी ध्यान रखना कि मुझे कैमरे से कितना दूर बैठना है, यहाँ भी मैथमेटिक्स है। मुझे 2 फुट दूरी पे बैठना है, 3 फुट दूरी पे बैठना है। मुझे ये भी देखना कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, कितने ल्यूमेन मतलब लाइट मेरे चेहरे पे पड़नी चाहिए जिससे कि आप मुझे बोलते हुए देख पाएं। मुझे अपने वॉल्यूम का ध्यान रखना पड़ता है कि कितना हाई या लो वॉल्यूम मुझे रखना है। आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है 90 डेसिबल से ऊपर तो तकलीफ होती है कानों को। तो ये सब हर जगह मैथमेटिक्स है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स को एंजॉय करो, मैथमेटिक्स से डरना नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरी ये जो मैंने छोटी सी बातें कुछ आपसे शेयर की हैं, ये मोटिवेट करेंगे हमारे बच्चों को और हमारे पेरेंट्स को भी इस बात का भरोसा देंगे कि मैथ्स पढ़ना कोई एक मुश्किल काम नहीं है, बट ये तो बड़ा ज़रूरी काम है। तो मैथ्स को एंजॉय करो और ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस अस ऑल।